अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लैक्टोज के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ, पहले हमने डिस्कस किए मोनोसैकेराइड्स, फिर उस डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड की ही एक टाइप है लैक्टोज, जिसको हम कहते हैं सिंपली इसका दूसरा नाम मिल्क शुगर है, कि दिस इज़ आल्सो कॉल्ड मिल्क शुगर। और मिल्क शुगर इसे इसलिए कहते हैं कि नेचुरली कुदरती तौर पे प्रोड्यूस ही जो है ना मिल्क के अंदर होता है, मेमरी ग्लैंड्स के अंदर, फीमेल की मेमरी ग्लैंड्स में प्रोड्यूस होता है। इस वजह से इसको हम मिल्क शुगर कहते हैं। उतना मीठा नहीं होता टेस्ट में जितना जो है ना सुक्रोज होता है। 16% जो है ना सुक्रोज के होता है, कि 100% वो मीठा है, 16% ये मीठा है उसके मुकाबले में, सुक्रोज के मुकाबले में। और इसको हम इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम खुद भी इसको बना सकते हैं बाय द कंडेंसेशन प्रोसेस। कंडेंसेशन प्रोसेस कहते हैं कि जिसमें वाटर को रिमूव किया जाए बाय यूजिंग डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। ऐसे डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल करके वाटर जब रिमूव होता है तो दोनों मालिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं विद द रिमूवल ऑफ वाटर। एक गैलेक्टोज मालिक्यूल, एक ग्लूकोज मालिक्यूल, इन दोनों की जब आपस में कंडेंसेशन करते हैं इनकी, तो ये जो है ना इससे लैक्टोज बनता है। और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसको आप प्रैक्टिकली जो है ना, ये इधर नेक्स्ट स्ट्रक्चरली इसको आप देख भी सकते हैं कि ये एक ग्लूकोज, दो चीज़ें हैं उसके अंदर, लैक्टोज के अंदर। एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज है और दूसरा बीटा डी गैलेक्टोज है। अल्फ़ा और बीटा किसे कहते हैं? देखें, बीटा कहते हैं कि जब OH ग्रुप लेफ़्ट साइड पे हो, ये जैसे बीटा डी ग्लूकोज का OH ग्रुप लेफ़्ट साइड पे है। और अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ये जो OH ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप के साथ राइट साइड पे है। अगर इसको हम लेफ़्ट पे कर दें तो फिर इसको भी बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे। अब चूंकि राइट पे है तो दिस इज़ कॉल्ड अल्फ़ा डी ग्लूकोज। तो इन दोनों का, ये एक का 4 एक का 1, पहला कार्बन और दूसरे का चौथा कार्बन, ये एक दूसरे के साथ बॉन्डेड हो जाते हैं। इस किस्म की बॉन्डिंग को हम कहते हैं बीटा 1,4 लिंकेज। 1 और 4 कार्बन एक दूसरे के साथ लिंक्ड हो जाते हैं और ये दोनों कंपाउंड, दोनों मोनोसैकेराइड एक दूसरे के साथ मिलके डाइसैकेराइड बना लेते हैं। तो इट मीन्स कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 4 है, फॉर्म्स बॉन्ड विद द कार्बन नंबर 1 ऑफ गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का कार्बन नंबर 1 आपस में एक OH और OH दोनों जगह पे हैं। यहाँ से OH, एक जगह से H2O की रिमूवल होके इस ऑक्सीजन के साथ ये दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लेते हैं और ये लैक्टोज का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। लैक्टोज में भी एक पोटेंशियल ग्रुप होता है अल्डिहाइड का, जिसकी वजह से इससे हम ये सारे कंपाउंड्स बना सकते हैं जो मोनोसैकेराइड्स, जिससे जो हम ग्लूकोज से बना सकते थे वो इनसे भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें भी जो ग्लूकोज का अल्डिहाइड ग्रुप होता है वो फंक्शनल होता है। जैसे ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 पे अल्डिहाइड का ग्रुप है, तो ये उसी तरह फंक्शनल ही है, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ के। तो इसकी वजह से हम इसकी ओसोजोन फॉर्मेशन भी कर सकते हैं, मिथाइलेशन भी कर सकते हैं, सायानोहाइड्रीन, ये अल्कोहल्स के साथ सायानोहाइड्रीन भी बना सकते हैं। ब्रोमीन वाटर जो है ना इससे प्रोड्यूस करता है लैक्टोबायोनिक एसिड। इससे ये दिस इज़ द फार्मूला ऑफ लैक्टोबायोनिक एसिड। नेक्स्ट पेज पे भी आपको जो है ना इसी लैक्टोबायोनिक एसिड का एक फार्मूला, कि जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं हम लैक्टोबायोनिक एसिड की, उससे हमारे पास दो ये कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, कि एक जो है ना ये ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोनिक एसिड। दिस इज़ कॉल्ड ग्लूकोनिक एसिड। ये देखिए, इसकी फार्मूलेशन में आप लोगों को ये नज़र आएगी कि इससे ये कैसे बन गया। ये लैक्टोज है, ये लैक्टोज जो है ना, ये वाला जो इसका पार्ट है गैलेक्टोज वाला, इससे यहाँ पे ये पहले कार्बन नंबर 1 जो है वहाँ पे COOH हो गया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप आ गया है। इसको हम इसलिए इसको लैक्टोबायोनिक एसिड कहते हैं। इसकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं वाटर में, इसको हम हल करते हैं, तो उससे हमारे पास ये दो नए कंपाउंड्स बन जाते हैं, ग्लूकोनिक एसिड बन जाता है। और मिथाइलेशन करने से भी हम इससे डिफरेंट किस्म के और कंपाउंड्स
बना सकते हैं। इसकी मिथाइलेशन करने से ये 8 OH ग्रुप जो है ना वो रिप्लेस हो जाते हैं OCH3 के साथ, मिथाक्सी ग्रुप के साथ। जो लास्ट प्रीवियस टॉपिक्स में भी आप लोगों ने मोनोसैकेराइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी ये पढ़ा था कि जैसे उनकी मिथाइलेशन की जा सकती है, इसकी भी मिथाइलेशन की जा सकती है, और उससे हमारे पास उसकी मिथाइलेशन करने के बाद ये 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हमें मिलते हैं, 1 2 3 6 टेट्रा ओ मिथाइल डी ग्लूकोज, और दूसरा 2 3 4 6 टेट्रा ओ मिथाइल बीटा डी गैलेक्टोज, एक ग्लूकोज एक गैलेक्टोज। तो दोनों एक दूसरे से हाइड्रोलाइसिस होने पे दोनों यूनिट्स अलग-अलग हो जाते हैं। फिर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको साथ में ये भी दी गई कि जैसे और मोनोसैकेराइड्स की फर्मेंटेशन होती है, इसी तरह बैक्टीरिया के ज़रिए से इसकी फर्मेंटेशन भी हो सकती है। फर्मेंटेशन मींस कन्वर्ट इनटू अल्कोहल्स, यानी मोनोसैकेराइड्स को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देना। तो ये भी जो है ना उससे लैक्टिक एसिड बन जाता है। फॉर एग्जांपल इन सोरिंग ऑफ मिल्क, जैसे दूध का खट्टा हो जाना, तो इट मीन्स फर्मेंटेशन हो गई है। उसमें जो दूध के अंदर जो लैक्टिक एसिड था, वो दूध के अंदर जो लैक्टोज था वो कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड के अंदर, और ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। दीज बैक्टीरियाज इंक्लूड्स लैक्टोबैसिलस, इन बैक्टीरिया के ये नाम है, लैक्टोबैसिलस, एसिडोबैसिलस, एसिडोफिलिस और लैक्टोबैसिलस एंड बल्गेरियस। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरियाज which cause fermentation of milk. In the process of fermentation, lactose convert into lactic acid by the action. इस किस्म के रिएक्शंस को हम बायोलॉजिकल रिएक्शंस कहते हैं जी। तो ये समवट अबाउट लैक्टोज था कि उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, लैक्टोज किन यूनिट से मिल के बना होता है, ये किस किस्म का डाइसैकेराइड होता है, इसको मिल्क शुगर क्यों कहते हैं, ये सारे डिफरेंट किस्म की ये बातें थी, कंसेप्ट्स थे जो आप लोगों ने इनको अपने पास जो है ना वो समझ के संभाल के रखना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।